हाँ, हेलो क्लासमेट। आज आप क्या पढ़िएगा? 12.2 का 4वां नंबर सवाल, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िए। और आप जो है ना हर एक चीज़ को मजाक में लेते हैं ना, मजाक में छोड़वा देंगे, याद रखिएगा। अपने हम समझाने समझ जाइए। हाँ, तो सवाल क्या बोला गया है, पढ़ते ध्यान से, यहीं पे पढ़ते हैं। बोला गया कि 10 सेंटीमीटर, ये बोला शुरू में पढ़ते हैं। हाँ, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरिक्ष करती है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। निम्न क्षेत्र, यहाँ पे कुछ अलग लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें ध्यान से, सवाल में क्या बोला गया है, सवाल को एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। सवाल आप एक बनाइए चाहे दो बनाइए, मतलब हम तो बोलते हैं कि आप 2 ये बनाइए, 3 नहीं बनाइए, 4 नहीं बनाइए, उसको लेकिन समझ के बनाइए, ठीक है। ध्यान से वो क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण त्रिभुज था क्या? नहीं, समकोण, हाँ समकोण है, आंतरिक करती है, तो क्षेत्रफल समकोण। तो ध्यान सुनिएगा, वृत्त में जानते हैं एक समकोण बनता है। समकोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री का। वृत्त पे भी है ना 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। कैसे बनता है ध्यान देखिएगा, वही बोला गया है। पहले बोला क्या गया है, ध्यान सुनिएगा कि त्रिज्या है, कितना त्रिज्या है? 10 सेंटीमीटर। हाँ, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई जीवा के द्वारा, ठीक है, मतलब जीवा के द्वारा मान लेते हैं यहाँ से इसी को हम पूरा कर देते, क्या कर देते हैं, इसी को पूरा कर देते हैं, जीवन बनेगा। त्रिज्या तो यहाँ से यहीं तक का है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। लेकिन हम पूरा कर लेंगे, तो जीवा बना गया कि कोई केंद्र से जीवा पर जो है ना क्या बन रहा है, एक समकोण आंतरिक कर रहा है। तो समकोण कैसे बनता है? जब ऐसे, जब ये है ना जीवा से दोनों यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ टच होना चाहिए, कहाँ टच होना चाहिए? परिधि में। अब फिर से जीवा पे यहाँ पे आना चाहिए, कहाँ पे आना चाहिए? जहाँ पे ये जीवा वाला है, ठीक है। तो ये कोण जो बनेगा कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्धवृत्त पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये आप 10th इसमें जो चैप्टर है 10th, ठीक है, मतलब 10वां चैप्टर है वृत्त वाला, उस समय अच्छा से इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें भी एक सवाल इस प्रकार का दे दिया गया कि ये 90 डिग्री का होता है। अब सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिए, इसको लिख भी लेना ना, लिख भी आपको ले लेना कि अर्धवृत्त पे बना कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, इसको लिख लेना है। चलिए, अब क्या बोल रहा है, तो आंतरिक हम क्या किए 90 डिग्री का, बोल रहा है कि तो क्षेत्रफल क्या कीजिए। इसमें 2 सवाल है, जिसमें हम एक सवाल लिखे हैं, ठीक है, क्या किए हैं, एक सवाल तो लिखे हैं, संगत लघु वृत्तखंड, क्या है? संगत लघु वृत्तखंड। अब वृत्तखंड के बारे में जानकारी लीजिए, क्या है, सुनो ध्यान से। वृत्तखंड के बारे में आप जानकारी लीजिए। ये एक वृत्त बनाते हैं, क्या बनाते हैं? वृत्त। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वृत्त है, बनाए ना। अब देखो, केंद्र से ये ऐसे बनेगा, ये क्या है, ये वाला भाग या ये वाला क्या है, बोलो तो, ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, दोनों का नाम बोलो क्या है? ये त्रिज्या, क्या? त्रिज्या खंड। क्या है ये? त्रिज्या खंड, ठीक है। लेकिन ये भी त्रिज्या खंड है, क्या? ये भी त्रिज्या खंड ही है, लेकिन दोनों में देखिए फर्क क्या है। ये लघु है, क्या है? लघु त्रिज्या खंड, यानी छोटा त्रिज्या खंड, क्या? छोटा त्रिज्या खंड। ये बड़ा त्रिज्या खंड, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ सवाल में त्रिज्या खंड नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया? संगत लघु वृत्तखंड, क्या? मतलब वृत्तखंड के बारे में पूछ रहा है, क्या? वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, हर एक का क्षेत्रफल याद करने के लिए बोला है। तो वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड एक जीवा द्वारा होता है, क्या होता है? जैसे कि ये जीवा, जैसे जीवा होता है ना, ये यहाँ से, जैसे यहाँ पे परिधि में टच किया है ना त्रिज्या, यहाँ पे भी परिधि में टच किया है ना त्रिज्या, तो यहाँ से एक लकीर अब यहाँ तक मिला दीजिए, कहाँ से? यहाँ तक जब मिला दिए, और ये वाला जो भाग बचा, कौन सा भाग? ये वाला भाग जो बचा ना, ये भाग को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे?
वृद्धखंड। क्या बोलेंगे? वृद्धखंड। ये है ना बोला गया उसमें, ये है वृद्धखंड। वृद्धखंड। चलिए इस फिगर को उतारिए, तो इस फिगर को उतारिए और इसमें लिखिए, ठीक है? इसमें इस तरह से लिख दीजिएगा। यहाँ दो फिगर बनाइएगा, एक फिगर ना, एक फिगर बना दो, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग नहीं बना सकते। कौन? आप कैसे बनाएं? दो फिगर बनाइए ना, इसको भी दर्शाना है, लघु वृद्धखंड और दीर्घ वृद्धखंड, ठीक है? इसको दर्शा दीजिएगा, उतारिए उसको। ये उठा ले जरा, ठीक, बात करने में आती है, तो ध्यान सुनो। हाँ, तो ये समझ गया ना? कितना उतारे थे, जो नहीं उतारे तो फिर को करेंगे ना। हाँ, बहुत समय लगाते हैं इस चीज़ को, 1 मिनट में भी नहीं उतरा है, 5 मिनट लगेगा उतारने में। तो ठीक है, ये आप समझ गए ना? तो हमको मात्र इतना सा भागा ज्ञात करना, क्या कितना भागा? इतना भागा ज्ञात करना। कहने का मतलब है ये इतना सा भागा ज्ञात करना, इस त्रिभुज में कौन सा भागा ज्ञात करना है हमको? ये इतना सा भागा ज्ञात करना है। ये 10 सेंटीमीटर है और ठीक है, यहाँ तक का। और हमको ये वाला भाग ज्ञात करना है, कौन सा भाग ज्ञात करना है? संगत बोला है ना, संगत बोला है तो ये बोला हो, ये वाला होगा। ये भी एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का दोनों क्या है? वृद्धखंड है। ये क्या है? वृद्धखंड है ना, वृद्धखंड। ये क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, ठीक है? उसमें एक ज्ञात कीजिए, वही प्राप्त। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो इस बात को समझे ना कि त्रिशखंड क्या होता है, वृद्धखंड क्या होता है, समझ गया ना? अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल लिख करके लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है बोलो? त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, ये ना। और कुछ दिया है, समकोण त्रिभुज, ऐसा कोण कितना दिया? 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है। और कुछ तो नहीं दिया। तो अब चलते हैं यहाँ से, तो वृद्धखंड का क्षेत्रफल, ये ना, वृद्धखंड का क्षेत्रफल, बताइए वृद्धखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो कालू, आपसे पूछिए, बोलो वृद्धखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, लिखेंगे, हम ना जानते हैं, ठीक है? आप इसे हम सीखेंगे, बोलो क्या होता है? ठीठा बटे 360, ठीठा बटे ना, 105, ठीठा बटे 360। और उसके बाद बोलो आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा। यस, देखो इसमें भी कम आता है साइन थीटा का, इसमें है ना साइन थीटा का। जो याद रखना, थीटा का मतलब कौन सी हुआ? ये कोण ही हो गया, क्या हो गया? कोण ही हो गया, ठीक है? ये कोण थीटा, कोण मतलब थीटा हो गया, समझ गए? तो चलिए अब याद करते हैं इसको। थीटा का मान कितना? थीटा का मान 90, 360 लिख सकते हैं नीचे में, गुना क्या है? 5/, पाई का मान कितना होगा? 5/7। फिर आर का वैल्यू दिया है 10 दिया, 10 गुना 10, माइनस है तो माइनस 2 है, 4/2 है तो 2। आर का वैल्यू फिर से बोला है, फिर से गुना लिख सकते हैं उसको, 10 गुना 10 आर का वैल्यू, 10 गुना 10। आप देखिए ध्यान से, साइन थीटा, क्या साइन थीटा, कहने का मतलब साइन जो थीटा है ना, ये फार्मूला हो गया। तो ये साइन के जगह पे जो है ना कितना मान है, थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 90, कितना है? 90। एक बार इसको हम, अच्छा अगर ना हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे थीटा ना लिख करके थीटा की जगह पे हम 90 डायरेक्ट लिख देंगे, तो साइन 90 का मान कितना होता है? कितना? साइन 90 का मान कितना होता है? 1, ठीक है? साइन 90 का मान क्या हुआ ना, तो हम यहाँ 1 लीजिए, ठीक है? इसके जगह पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए किस स्टेप और बढ़ता, साइन थीटा को हमको यहाँ पे लिखना पड़ता,
लिखिए लिखे रहते हैं, क्या करते हैं लिखे रहते हैं। यहाँ पे नीचे लिख दें साइन थीटा 90 डिग्री, थीटा का मान कितना 90 डिग्री लिख दिए हैं। एक स्टेप और बढ़ा दिए। चलिए अब देखिए, अब इसको कटाए, यहाँ से एक बार देख लो राहुल, करना ना इसको, पहले एक सवाल को देखो कैसे से बनता है। 0 0 खत्म, 9 चौके 36 है ना, और वो छठे वाला है, ये भी कटने वाला है ना, 2 से ये 11 है ना, फिर 2 से ये भी कटेगा 5 है ना। इस तरफ क्या बचा, इस तरफ क्या बचा, हाँ 5 से एक ऊपर साइड में उसी में कटता है, ऊपर ऊपर में नीचे ऊपर में कटता है। तो इधर क्या क्या बचा, देखो इधर जो बचा है 11 गुना 5 गुना 10। अब इधर कटा दे तो ये कितना कटेगा, 5 बचेगा, ठीक कितना हो गया, तो 5 गुना 10। अब ये बताइए साइन थीटा का मान, साइन 90 थीटा का मान, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 लिख दें, ठीक। अब बताइए, अब इसको आपस में गुना कर देते हैं, गुना करेंगे कितना हो जाएगा बोलो, 11 बचे 55, क्या बोले, ओ सॉरी नीचे में 7 में है ना, हाँ नीचे में 7 है। तो देखिए 11 बचे 55, 550 नीचे 7 हो गया, माइनस ये ना है, माइनस है तो इसको ये कितना होगा बोलो तो 5 85 होगा, क्या होगा 85 होगा वो दोनों की जगह। अब थोड़ा इस साइड पर आगे चलते, जब हम भाग देंगे तो भाग देंगे 550 में 7 से भाग देंगे कितना होगा, 7 से 7 49, 7 8 56, 56 तो भाग नहीं लगेगा, कितना लगेगा, कितना लगेगा 7 7 49, 7 7 49, जब 7 से भाग लगा तो बचा कितना, 49 से 50, 50 और 5 55, यानी 6 बचा, 6 बचा। और जब 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, भाग जाओ ना आपको 60 हो गया, फिर 60 में 7 से भाग देंगे कितना जाएगा पूरी, 7 8 56, 7 8 56 बचा कितना, 4 बचा, 56 4 बचा, 60 ना था तो 4 बचा। पॉइंट देकर के एक बार फिर से हम पॉइंट देकर के और दे देते हैं, तो 4 बचा था तो उसमें एक 0 का पॉइंट दिए तो 0 कट गया, तो 0 करने का मतलब देखो एक बात समझ लेंगे, कैसे लगेगा, हम कहीं और बनाएंगे, ठीक है कहीं समझ रही है ना, देखो ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल पढ़िए चलेगा, ये तो समझ के बनाइए। जब इसको आप 550 को भगा देंगे ना 7 से, तो कटे इसको कटाइएगा ना तो 7 7 49, इससे कितना बचेगा, इधर से करेंगे, इधर से भाग आएगा, 7 से 49 बचा कितना, कितना बचा था 6 बचा, और ये 0 है, ये है, फिर से हम 0 यहाँ पर लगाएंगे तो फिर से कटाएंगे कितना होगा, 7 8 56, 7 8 56 बचा कितना, 4 बचा। जब 4 बचा तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे तो एगो 0 यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, कहाँ पे 0 यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, फिर से 7 से हम कटाएंगे, क्या करेंगे 7 से फिर से भाग देंगे, बोलो 7 बचे 35 और कटेगा, 7 बचे बचा 5, नहीं ऐसे चलते जाएगा, इतने तक रखिए, कहाँ तक रखिए, इतने तक 7.8 इतना रखिए, ये समझ रहे हैं ना देखो, ये नहीं कि हम बता रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम समझ रहे हैं, नहीं ये समझ कीजिएगा, आप पूछिए नहीं समझ में आ रहा, समझ में आया रे, पैसा देने का बात छोड़ो, हम आपको सवाल सिखाने के लिए ही है, ठीक है रटाने के लिए नहीं है। पैसा तो भाई सब दे दे रहा, ठीक है कहीं पैसा ले करेगा, लेकिन हमारा जो कहना है कि आप सवाल को अच्छा समझ के पढ़िए, ठीक है हाँ ठीक, आपका बात अलग है। तो अमीर है बेटा, याद रखिएगा, तुम लोग कह रहे लफ्ज़ जितने से बड़ा तो अब -50 लिख दिए हैं, जब घटाएंगे कितना होगा बोलो, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बोली, तो अरे भाई घटाओ ना इसको, 28.5 तो 50 में 28.5 होगा, तो 28.5
ठीक है। ये कौन सा आया आपका, ये मात्र इतना सा का हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं, ये इतना सा का आया, इतना सा का क्षेत्रफल आया है, कितना आया, देखिए ऐसे मिलाइए तो हो गया, तो इतना सा का आया है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो लास्ट में लिख लेना है, लास्ट में क्या लिखना है, अतः वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन रात में लिख लीजिए, लास्ट में लिख लीजिएगा, चूंकि ऐसे चूंकि छोड़ो इतने इतने सारे दो, इतना ई आ गया, आपको उतना पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, उतार रही है ना। हाँ, तो अब देखिए ये दूसरा सवाल है, क्या नंबर है, कि दूसरा नंबर सवाल है। तो इस सवाल में क्या बोला गया कि संगत दीर्घ यानी बड़ा त्रिज्याखंड या, ठीक है, ये कहने का मतलब है आप जो है ना, एक त्रिज्याखंड है, ये अब ये वृत्तखंड वाला नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा, त्रिज्यखंड वाला चलेगा, ठीक है। त्रिज्यखंड कैसे बनता, ये ऐसे वृत्त होता है, ये ध्यान सुनो, ये त्रिज्याखंड कैसे बनता, कितना डिग्री का बोला है, 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो ऐसे होगा, त्रिज्याखंड तो 90 डिग्री का होता, तो अभी कौन यहाँ पे बनेगा, इसे बनेगा, तो ऐसे नहीं, मतलब त्रिज्याखंड का मतलब हो गया कि आप केंद्र से जो है ना, ये वाला त्रिज्या ऐसे त्रिज्याखंड होता है, ठीक है, ये भी त्रिज्याखंड है, ये बार भी त्रिज्याखंड है, ये कौन है, ये लघु है, छोटा वाला, ठीक है, ये कौन है, ये वाला जो बचा है, ठीक है, ये जो बचा है ऊपर साइड, ये कौन सा त्रिज्याखंड है, ये बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्याखंड है ना। तो हम लोग का इसी का क्षेत्रफल पूछा, किसका पूछा गया, इसी का दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड का है वाला, ये इसका ब्लैक लाना है, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है ये वाला पार्ट, ठीक है, दीर्घ त्रिज्याखंड का। तो देखिए ये दो तरीका से ज्ञात हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, दो तरीका से, ठीक है। तो इसमें हम मान दिया है, ये जो यहाँ पे जो है ना मान दिया है, कितना डिग्री का दिया है त्रिज्याखंड का, ये 90 डिग्री का मान दिया ना यहाँ पे, दिया है। तो कौन का मान दिया है, थीटा का मान दिया है, तो थीटा का मान दिया है 90 डिग्री। तो आपको इसको शॉर्ट में बनाइए, ठीक है, शॉर्ट में वो एक इसे एक और शॉर्ट में बनता है, ठीक है, कहने मतलब अगर हमको ये वाला कोण मालूम रहता ना, अच्छा आप बताइए इतना सा, क्या सुने बात को, ये कोण इतना सा 90 डिग्री है, तो बाकी यहाँ जो बचा है ये कितना होगा, 260 बचेगा, 260 और प्लस करेंगे 90, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 915 और 350 होगा भाई, 380 में करो, 380 में माइनस करो 90 को, 0 18 में हो गया, तो 360 में गुड गया, और अपन 360 का होता है, ओह सॉरी 360 नहीं, गलती कर रहा, तो 16 में और हो गया, तो 315 7, ये ना कितना बचेगा, 270 डिग्री। अगर हमको 270 डिग्री का मान पता रहता है ना, तो हम आराम से ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन 270 डिग्री का मान नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए हमको इसको कैसे ज्ञात करना होगा, ध्यान सुनिएगा इस बात को। तो हमको कैसे ज्ञात करना, कैसे ध्यान सुनिएगा इस बात को, कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, हमको पूरा वृत्त ज्ञात करना पड़ेगा, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, और उसके बाद त्रिज्याखंड का उसमें घटाना होगा, समझ गया, त्रिज्याखंड का उसमें घटाना होगा, ये वाला त्रिज्याखंड इतना सा करेंगे, मतलब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद फिर हम इतना सा घटा देंगे, तो इतने सा बचेगा, हैं, चलिए क्या लिखेंगे, तो देवे क्या, इसमें आर बराबर उतने रहा है, इसमें भी आर बराबर कितना था, 10 सेंटीमीटर, ये ना, और थीटा का मान 90 डिग्री, ये ना। अभी तक इसका कोई भी आंसर नहीं निकला, इसका
हैं? फिर से बना रहे हैं। अब आपको पता है ना हम क्या बताएं। सवाल पढ़े एक बार। खाली रहता है ध्यान ना। आर बराबर हो गया आपका कितना 10 सेंटीमीटर। अब थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और माइनस क्या करेंगे उसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। संगत दे कहने का मतलब है, फिर से मेरे बात को ध्यान सुनिएगा, पहले लिखिए तो उसके बाद समझाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या। उम्मीद बोल रही है त्रिज्याखंड का स्कूल में पूरा हल्ला आ गया था। क्षेत्रफल। ये वाला हम क्या लिखे, क्या सुनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कहने का मतलब है कि आप पूरा वृत्त ध्यान सुनो, आपको इस भाग का ये वाला भाग का ज्ञात करना है। कौन सा भाग का ज्ञात करना है, ये वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर इसका ज्ञात करेंगे। किसका करेंगे, ये त्रिज्याखंड है ना, इसका भी ज्ञात करेंगे। इतना पूरे वृत्त में से इतना सा माइनस कर देंगे, पूरा वृत्त का इकाई करके त्रिज्याखंड को माइनस कर देंगे तो बचेगा मेरा ये वाला पार्ट। ठीक है कि नहीं। चलिए करते हैं। बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है बोलो, r स्क्वायर माइनस त्रिज्याखंड का क्या होता है, त्रिज्याखंड का थीटा बटे 360 थीटा बटे 360। उसके बाद पाई r स्क्वायर है ना। तो बोलिए तो पाई का मान इसमें कितना, पाई का मान इसमें दिया गया, कितना दिया था वो 3.14 ये मान दिया, इसको मान लेना है। ठीक है तो पाई का मान रखते हैं 3.14 गुना आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू कितना है 10 है ना, 10 गुना 10 माइनस तो माइनस। अब थीटा का मान कितना लेंगे बताओ, थीटा का मान 90 लेंगे, 360 लिखेंगे नीचे। फिर से पाई का मान कितना लेंगे 3.14। आर का वैल्यू यहाँ पे फिर से देवे किया, कितना दिया 10 गुना 10, यही हो गया। तो इसको सोल्व करते हैं। जब हम इसको उड़ाएंगे, पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 00। हम एक बार गलती कर देते हैं क्या, इस सवाल में ना किए थे तो हम छोड़िए ये सवाल आप ही बनाए थे। ठीक है तो न किए थे वो 12.1 का जो 3 रसगुल्ला था, फिर उसमें जो है मिस्टेक कर देते, फिर हम सोच रहे थे कहाँ पे सवाल गलती हुआ, तो फिर पता चला कि वहाँ पे गलती हुआ। तो यस में पॉइंट जब उड़ाएं तो यहाँ पे 00 हो गया। ठीक है 100, तो इससे ही कटेगा, ये दोनों गुना करेंगे तो एक के सुनाएगा, तो इन दोनों से ये खत्म हो गया। ठीक है बचा इधर कितना बचा है 314, फिर माइनस है तो माइनस। अब बताइए इधर भी क्या होगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो 00 हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से देखिए, उतारिएगा ना, इसको उतारिएगा मान उतारिएगा, फिर देखिए सब समझ लीजिएगा ना, तो सवाल एकदम सबसे आसान लगेगा। ठीक है क्या बोले नहीं समझ आया। यहाँ से हम पॉइंट उड़ाएं तो यहाँ पर भी 00 हो गया, तो ये भी गुना करेंगे तो 100 आएगा दोनों से। ये 100 ये कट गया वहाँ पे, इसको देखिए 00 खत्म, 9 चौके 36 ये हुआ। इधर बचा क्या 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 बचा, इधर बचा है 314, कितना बचा 300/4 ये ना। अच्छा इसको कटा देते हैं, कटियो देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, 4 से कट रहा है देखिए तो 4 से 28 अब फिर 2 बचिए रहा, नहीं कर पॉइंट में आ गया, तो पॉइंट में कर लेते हैं। इधर तो कुछ नहीं बचा है नीचे में, तो कटाएंगे तो दो पॉइंट में बोलो तो 4 7। अच्छा अगला स्टेप में करते हैं। ठीक है अब इसको कर दो, तो 314 जब कटाएंगे तो जगह 4 7 28, 4 7 28 बचा कितना 3 बच गया है ना, 3 बचेगा तो 3 हम फिर देंगे तो 34 हो जाएगा,
34 होगा तो फिर से करेंगे। 4 8 32, 4 8 32 बच गया कितना, 2 बचा, 2 बचा। तो पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0, 4 पंचे 20। जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर निकल जाना चाहिए। तो माइनस करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा 314 और कितना है 78.5, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 10 में 5 गया तो 5, यहाँ पे कितना 13 बचा ना, 13 में 8 गया तो 5, ठीक। यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ पे कितना 0 हो गया। 30 में 7 गया तो 23, 30 में 7 गया तो कितने हुआ, तो कितना 275.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ज़्यादा बैठा लेते हैं नहीं 30 में 7 घटाएंगे तो 23 होगा। ओ सॉरी 23 हो, गलती किए थे ना, आंसर आ गया। हाँ 23 होगा, हम गलती किए, हम 27 बोले शुरू में 23 लिखे 27, हाँ आप बोले 23 लिखे 27। तो यही आंसर है ना। हाँ। ट्रिक यहाँ ना जाए उतारिए इसको। बहुत अच्छा सा सवाल है और ये सब जो है ना एग्जाम में 2 नंबर का पक्का ये पूछबे करेगा। सवाल से भरे सब है लाना तो टेस्ट में लेना।